प्यार, मोहब्बत और मर्डर। दोस्तों, आपने इस न्यूज को सुना होगा जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से एक जिहादी सोच वाले व्यक्ति के द्वारा एक सड़क छाप सरफिरे के द्वारा एक लड़की को प्यार में फंसा करके उसको 35 टुकड़ों में करके काट करके फेंक दिया गया। तो आप सोचिए कि क्या एक इंसानी सोच हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। आप यही सोचेंगे कि ये किस तरह से दरिंदगी विचार वाले लोगों की ये मानसिकता है कि किस तरह से ऐसे कुकर्म करने के लिए इनकी हिम्मत पड़ जाती है। ये आप भली भांति सोच सकते हैं और इस पर चिंतन कर सकते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म और इतने विश्व के महान देशों में एक भारत देश के लोगों के द्वारा ऐसे घिनौने कार्य किए जा रहे हैं। अब सोचिए कि ऐसे कुकर्म करने के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि हिम्मत कर सकता है। ये ऐसे ही लोग हैं जिसे बचपन से गला रेतने के लिए बताई जाती है, उसे बचपन से बकरे को काटते हुए, भैंस को काटते हुए, गाय को काटते हुए दिखाया जाता है, उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को बचपन से ऐसे ऐसे कामों करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बकरे और किसी लड़की में क्या अंतर होगा? और यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसे किसी लड़की को काटने में थोड़ा सा भी डर उत्पन्न क्यों होगी? अब यदि बात कीजिए आफ्ताब और श्रद्धा की, तो सोचिए कि श्रद्धा का कितना विश्वास रहा होगा आफ्ताब के प्रति, और इसीलिए तो वे लोग पति पत्नी के जैसा रह रहे थे। और आमतौर पर आपने देखा है कि कोई भी लड़की है वो किसी लड़के पर जब हद से ज़्यादा भरोसा करने लग जाती है तब जाकर के उसके साथ क्लोज होती है। और वही कारण था इन लोगों के साथ, जो कि श्रद्धा कितना विश्वास करती होगी तभी तो पति पत्नी के साथ रह रहे थे एक ही रूम में। और आज यदि आप समाज में देखें तो बहुत सारे ऐसे हिंदू लड़कियां हैं जो कि ऐसे लड़कों पर आसानी से यकीन कर लेती है तथा उनके बात पर आ करके उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह से हो जाती है। और इसी तरह से किसी को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जाता है, किसी को 35 टुकड़ों में करके फेंक दिया जाता है, किसी को विदेशों में ले जा करके बेच दिया जाता है, और किसी को न जाने किस किस तरह से उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी जाती है। और ऐसे ही विश्वास का नतीजा होता है जिस तरह से आज विश्वास श्रद्धा ने आफ्ताब पर की थी। अब इस घटना से हम समाज को यही सीख लेनी चाहिए कि गलत संगत में पढ़ करके किसी की बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट हो जाती है ना, इसका जीता जागता उदाहरण श्रद्धा है। जब श्रद्धा के घर वालों को पता चला कि श्रद्धा को प्यार एक ऐसे ही लड़के से हो गया है जो कि उसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं है तथा वह उसके साथ छल कपट कर सकता है, जिसकी सोच ही वैसी गंदी है, जिसकी खून में ही ऐसा रग रग में भरा हुआ है, जो कि कभी न कभी धोखा देगा ही। और वैसे व्यक्ति से जब पता चला कि उसे प्यार हो गया है तो उसके घर वाले ने श्रद्धा से लाख मिन्नतें की, उसे लाखों बार समझाएगा कि बेटा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा। लेकिन श्रद्धा ने अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज क्या हो गया। और वो नतीजा है एक विश्वास का। जिस तरह से श्रद्धा ने उस लड़के पर भरोसा की थी, आज उसका रिजल्ट क्या आया वो उससे आप भली भांति देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस तरह से उसे 35 टुकड़े करके फेंक दिया गया। अब जब श्रद्धा जैसा लड़की जब अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी तो उसे क्या लगता होगा? श्रद्धा तो यही सोचती होगी ना कि वो हमें अच्छा से रखेगा, वो हमें प्यार करेगा, वो हमें जिंदगी भर अच्छे से सुख से रखेगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने इस चीज़ को भली भांति देखा। अब आप ही सोचिए कि एक हिंदू लड़की आखिर मुस्लिम के घरों में जाकर क्या हासिल कर लेगी? ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी ज़िंदगी एकदम खूबसूरत हो जाएगी, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। उसे बस रिजल्ट में यही मिलेगा ना कि उसके गोद में, उसके पेट में हमेशा से छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, यानी कि हर साल उसे बच्चे पैदा करना पड़ेगा। यदि वह मांसाहारी नहीं है, यदि वह शाकाहारी है तो उसे मांसाहारी का सेवन करना पड़ेगा। और यदि हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा चिकन वगैरह खाती भी होगी तो आगे चल करके उसे गाय का, भैंस का मांस तक खाना पड़ सकता है। और जिंदगी भर अपना मुंह बुरखे में छुपा करके रखना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा होगा तो उसे अपने देवी देवताओं को, जिसे कि वो बचपन में पूजा करती होंगी, उस चीज़ को उसे छोड़ना पड़ेगा। और एक हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम से शादी करने के बाद यही सब भुगतना पड़ता है। और ये 100% है कि ऐसा होता है कि उसे अपने जो पुराने हिंदू देवी देवता हैं उनका पूजा छोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारी स्वतंत्रता जो है उस लड़की से छीन ली जाती है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है और वो लोग ऐसे दरिंदे के जालसाजी में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी नर्क से बदतर कर लेते हैं।